Now we'll see how to design 2048 by 8 memory IC using 256 by 8 IC. In the previous video we have seen uh, 16 by 8 using 16 by 4. So as usual, first step will be number of ICs required. देखिए हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है 2048, लेकिन अवेलेबल है 256/8. सो विल राइट नंबर ऑफ 256/8 ICs required. Formula will be required by available. रिक्वायर्ड IC का साइज है 2048/8 और जो अवेलेबल है वो है 256/8. So when I divide this, I will be getting the value as 8. So we need 8 ICs 256/8 to design 2048/8. ये तो हो गया स्टेप नंबर 1. In step number 2, we'll identify number of address and data lines. सबसे पहले तो रिक्वायर्ड के लिए लिखेंगे 2048/8 IC के लिए. एज यूजुअल फॉर्मूला 2048/8 will compare with 2 raised to k by n. Now I have to write 2048 in the power of 2. तो किस तरह से लिखेंगे? वो जनरली होता है 2 raised to 11. It will be 2 raised to 11. How it comes? देखिए 1024 होता है 2 raised to 10. Now if I multiply 1024 by 2, we'll get 2048. Okay, तो 1024 को 2 raised to 10 लिखा है, तो 2048 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो ये आ जाएगा 2 raised to 11, यानी 2048 इज इक्वल टू होता है 2 raised to 11. So by the comparison we'll came address lines 11 and we need 8 data lines. So I need address line from A0 to A10 इसके लिए, और डेटा लाइन्स हो जाएंगे D0 to D7 या फिर D7 to D0. ये तो हो गया रिक्वायर्ड के लिए. थर्ड स्टेप, अगेन नंबर ऑफ एड्रेस एंड डेटा लाइन्स फॉर अवेलेबल IC 256/8. तो लिखेंगे 256/8 comparison with 2 raised to k by n. Now 256 can be written as 2 raised to 8. Okay, so ये तो हमने देखा था 2 के पावर में कैसे आता है. So we'll get k is equal to 8 and again n is equal to 8. तो देखिए जो अवेलेबल IC है 256/8, इसके लिए हमें 8 एड्रेस लाइन चाहिए, जो कि हम यूज़ करेंगे A7 से लेके A0 तक, और डेटा लाइन्स तो सेम ही है D0 to D7 या फिर D7 से D0. ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन 2048/8 IC. अब हम चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ. तो स्कीमेटिक में देखिए, हियर आई हैव ड्रॉन अ सेट ऑफ 8 ICs जिसमें हम नेमिंग करेंगे. लेट्स सपोज दिस इज आवर M7, M6 सो ऑन. अब ये सभी तो यही नहीं बैठ सकते, तो हमने इसे लिखा है डैश 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 M1 और ये लिखेंगे मेमोरी नंबर 0. ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा हमारा 8 ICs का. एंड एट द टॉप साइड we have written for address line and at the bottom line we have written for data lines. So let's connect it as A10, A9, this is A8, so on up to A0. तो ये हो गया हमारा एड्रेस का सेट, और ये वाला हम लिखेंगे D7, D6, 5, 4 अप टू 0. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एड्रेस लाइन और डेटा लाइन जो तो एक्सेस किया है. नाउ विल कनेक्ट द रिक्वायर्ड एड्रेस लाइन. देखिए इसका साइज है 256/8 और 256/8 के लिए हमें 8 एड्रेस लाइन चाहिए A7 to A0. ओके, सो लेट्स कनेक्ट फ्रॉम A7 to A0. दिस इज A7. सो हर एक IC को हम कनेक्ट करेंगे फ्रॉम A7 to A0. we will write it as dash dash dash, यानी कि
A7 से लेके A0 तक हमने ऑल एड्रेस लाइंस कनेक्ट किए हैं। इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। सिमिलरली फॉर दिस, और इस वाले को भी लिखेंगे। सो वी हैव कनेक्टेड ऑल एड्रेस लाइंस हियर। सिमिलरली हम डेटा लाइंस कनेक्ट करेंगे। अब हर एक आईसी को 8 डेटा लाइंस चाहिए, यानी कि सभी डेटा लाइंस जो यहाँ पर है वो हम कनेक्ट करेंगे। सो ऑन, ये लास्ट में कनेक्ट करूँगा D0। इस वाले को भी हम कनेक्ट करेंगे, ये लास्ट वाला डैश डैश डैश। सो वी आर कनेक्टिंग all data lines। T7 से T0 तक, ये तो हो गया। अब हम चलते रिमेनिंग एड्रेस लाइन। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8 डेटा लाइन्स यूटिलाइज किए, लेकिन A10, A9, A8 दीज आर अनयूज्ड। लेकिन हमें इसे यूज़ करना है क्योंकि 2048 में टोटल 11 एड्रेस लाइन चाहिए। तो ये जो 3 एड्रेस लाइन है उसका हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक डिकोडर। सो वी विल यूज़ ए डिकोडर ऑफ साइज 3/8। अब 3/8 क्यों? क्योंकि 3 एड्रेस लाइंस जो है वो अनयूज्ड है, तो ये इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं हम। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3/8 का डिकोडर। तो हम कनेक्ट करेंगे इन सभी एड्रेस लाइन को यहाँ से। सो द फर्स्ट लाइन, दिस विल कनेक्ट विथ A10 से कनेक्ट करेंगे। दिस वन विल कनेक्ट विथ दिस लाइन A9, और ये वाला हम कनेक्ट करेंगे विथ A8। ओके, तो ये A10 है, A9 और ये हो जाएगा A8। कि ये हो गया 3 इनपुट्स का। अब देखिए डिकोडर का साइज होता है n/2n। इफ़ वी हैव 3 इनपुट्स विल गेट 8 एड्रेसेस, या फिर आउटपुट्स मिलेंगे। तो हम सो रिटर्न Y0, Y1, Y2 अप टू Y7। ओके, अब देखिए ये वाला हम कनेक्ट करेंगे, तो हम कनेक्ट करेंगे इस 8 डेटा जो लाइंस है या फिर आईसीज है उसको कनेक्ट करेंगे एज ए कंट्रोल सिग्नल। सो लेट्स कनेक्ट Y7 हियर, Y6 हियर। सिमिलरली ये सभी कनेक्ट हो जाएंगे। फाइनली मैं लिखूँगा आई विल बी कनेक्टेड Y0, और हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से Y1 को। इट सिंपली एक्ट्स कंट्रोल सिग्नल। दिस विल वर्क एज हाउ कंट्रोल सिग्नल। एंड लास्ट हमें रीड राइट ऑपरेशन के लिए लिखना है रीड राइट बार। इसको भी हम लिखेंगे रीड ऑब्लिक राइट बार। दिस इज ऑल्सो रीड बाय राइट बार। तो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक ऑफ 2048/8 यूजिंग 256/8। अब ये किस तरह से वर्क करता होगा, तो देखिए व्हेनेवर वी आर हैविंग दिस लाइन 000, तो Y0 ऑन होगा। Y0 एक्ट्स एज ए कंट्रोल सिग्नल फॉर दिस IC, तो ये जो IC है वो इनेबल हो जाएगा। अब ये इनेबल हो गया तो इसके अक्रॉस एड्रेस लाइन है A7 से लेके A0, और डेटा लाइन से D7 से लेके D0। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा M0 के अक्रॉस। सेम नेक्स्ट व्हेनेवर इट इज़ 001, अगर ये 001 है तो आप देख सकते हैं 001 यानी कि Y1 एक्टिवेट हो जाएगा, M1 इनेबल, तो जो ऑपरेशन होगा वो M1 के अक्रॉस होगा। मीनवाइल इन द सेम केस व्हेनेवर इट इज़ 111, तो ये Y7 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी मेमोरी IC नंबर 7 एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन है यहाँ पर परफॉर्म होता है। इट मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन 8 IC में से कोई एक IC ऑन होगा और उसके अक्रॉस रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है।
So this will be our schematic for 2048 by 8. Thank you.